जैसे ही महाराज दशरथ के कान में ये गया कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, मूर्छा खाकर महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। हे कैकेयी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी कैकेयी नहीं हो सकती हो जो राम से इतना प्रेम करती थी। हमें नहीं लगता कि तुम वही कैकेयी हो। हे कैकेयी, तुमसे क्या हुआ? ऐसा राम ने कोई भूल कर दी जो तुम राम के लिए इतना कठोर वचन ले रही हो? नहीं महाराज, राम ने कोई भूल नहीं की है, बस मेरा मन है, मैं चाहती हूं अपने पुत्र के लिए राज तिलक और राम के लिए इस जंगल का राज, वनवास, 14 वर्ष का वनवास चाहती हूं। हे कैकेयी, तुम ये कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हारे मुख पर कीड़े पड़े। यदि तुम ऐसा चाहती हो तो तुम कभी मेरा मुख नहीं देखोगी। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका, यदि तुम राम के लिए वनवास मांगती हो तो। और कैकेयी परम कठोर हृदय को किए हुए अंदर अंदर रुदन करते हुए भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, भगवान राम के लिए त्याग की भावना को धारण करते हुए कठोर स्वर में बोली, महाराज, हमारे यहाँ की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपको उसका पालन करना चाहिए। इन सब मोह को त्याग कर आपको राम को वनवास भेजना चाहिए और मेरे पुत्र का राज तिलक करना चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती महाराज, मुझे अपने पुत्र के लिए राज तिलक चाहिए। कठोर वचन को धारण करते हुए मां कैकेयी, महाराज दशरथ विलखते हैं, हे कैकेयी, थोड़ी सी तो दया दिखाओ। क्या तुम्हें राम से मोह नहीं है? क्या तुम्हें राम से प्रेम नहीं है? तुम जानती हो क्या राम ने कभी वन का मुख देखा है? बहुत कुछ कहा, लेकिन कैकेयी जी अपने त्याग पर, भगवान राम के त्याग के लिए एक निष्ठ बनी रही। महाराज कोप भवन से निकले ही ना वही मूर्छित पड़े रहे। प्रातःकाल भगवान का नियम था कि उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करना। भगवान राम जब महाराज दशरथ को अपने पिता को प्रणाम करने के लिए आए, सभा में नहीं पाया, कक्ष में नहीं पाया। माँ कौशल्या के कक्ष में गए, वहां पिता को नहीं देखा। माँ सुमित्रा के कक्ष में गए, जब वहां पिता दिखाई नहीं दिए। माँ कैकेयी जी के कक्ष में गए तो पिता नहीं दिखाई दिए। कोप भवन में पिता हैं, जब ज्ञात हुआ, वहां से सुमंत जी महल में लेकर आए हैं, महल में विराजमान किया। पिता मूर्छित अवचेतन अवस्था में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान राम गए, प्रातः काल होने को आया। भगवान राम ने जो ही प्रणाम किया, हे पिताजी, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करो। और जैसे ही राम की मुख से वाणी सुनी, अपने पुत्र का शब्द कान में गया, थोड़ी थोड़ी चेतना आई। हे राम, तुम आ गए? कब से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कैसी ये रात व्यतीत हुई है राम, तुम नहीं जानते। और फिर दशरथ जी मूर्छित हो गए। वहां पर पास में खड़ी हुई मां कैकेयी को भगवान राम ने प्रणाम किया और पूछा, मां, पिताजी की इस प्रकार दशा हो गई है? कहाँ धर्म के ज्ञाता, कहाँ मेरे महान पिता, और आज उनकी ऐसी मलिन मुख दिखाई दे रहा है, ऐसी दशा, उनके चेहरे का, उनके मुखमंडल का तेजहीन दिखाई दे रहा है। माँ, पिता की ऐसी दशा क्यों है? माँ, कुछ तो बोलो। और यहाँ पर भगवान राम बैठे हैं, माँ के चरणों में पूछ रहे हैं, माँ क्या बात है? कैकेयी जी कहती हैं, अपने पिता से ही पूछो कि क्या बात है। मैंने 2 वरदान मांगे हैं और उन वरदान की पूर्ति की कामना की है, तो तुम्हारे पिता अवचेतन अवस्था में हैं। कैकेयी कठोर होकर ऐसी वार्ता करती हैं। भगवान राम ने पूछा, माँ आप ही बताइए क्या बात है? हे राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए राजपद मांगा है, तो मैंने क्या ही बुरा किया है? तुम ही समझाओ अपने पिता को कि वो मेरे वचनों की रक्षा करें। और जब ऐसा सुना तो भगवान राम ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे माँ, अच्छी तो बात है, मेरे भरत को राज तिलक हो और मैं वन को जाऊं, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं तो पहले ही से बड़ा हूं और मेरा भाई
यदि भरत राज सिंहासन पर बैठेगा तो वो भी तो बड़ा ही हो जाएगा, तो हम तो बराबर हो जाएंगे माँ। और रही बात वन में जाने की, तो वन में मुझे ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और इसमें पिता के वचन का भी पालन है। और माँ आपकी इच्छा है, इसलिए आपके वचन का भी पालन है, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है।